मुंबई एक ऐसा शहर जो सपनों को भीड़ में पहचान दिलाता है और कभी-कभी उन्हीं सपनों के बीच कुछ ऐसा छुपा देता है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता। उड़ीसा से आई सृष्टि भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक थी। ना कोई फिल्मी सपना, ना कोई स्टार बनने की चाह, बस इतना चाहती थी कि जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए, अपनी मेहनत से, अपने दम पर। उड़ीसा में नौकरी कर रही थी, ठीक-ठाक सैलरी थी, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अब नहीं निकली तो पूरी जिंदगी वही रूटीन जीना पड़ेगा, और इसी बेचैनी ने उसे मुंबई तक खींच लिया। अंधेरी इलाके में एक फ्लैट मिला। बहुत नया नहीं था, लेकिन साफ सुथरा। बिल्डिंग थोड़ी पुरानी जरूर थी, मगर आसपास कंपनियां ही कंपनियां थी। यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। रोज का सफर आसान हो जाता। बजट थोड़ा ऊपर जा रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, थोड़ा कंफर्ट भी जरूरी है। आखिर जिंदगी भर तो यूं ही नहीं जीना। ब्रोकर के जरिए डील हुई, चाबी हाथ में आई और एक नए शहर में उसकी नई शुरुआत हो गई। कुछ ही दिनों में नौकरी भी मिल गई। ऑफिस ठीक था, लोग ठीक थे, काम सीखने लायक था। सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा था। बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी वैसे ही थे जैसे बड़े शहरों में होते हैं। अपने काम से मतलब, ना ज्यादा बातचीत, ना ज्यादा दखल। सुबह आए, शाम गए, किसी के घर में क्या हो रहा है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि छठी मंजिल पर रहती थी। उसके ठीक नीचे 5वीं मंजिल पर एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, मिस्टर वर्मा। उम्र होगी 75-80 के बीच। हमेशा अकेले, ना कभी किसी रिश्तेदार को आते देखा, ना किसी दोस्त को। बस सुबह और शाम उनकी वॉक होती थी। सृष्टि और उनकी जान पहचान बस हाय हल्लो तक सीमित थी। वो ऑफिस जाती हुई मिलती तो हल्की सी मुस्कान, सिर हिलाना और बस। कभी कभी शाम को लौटते समय भी वही औपचारिक सी मुलाकात। ज्यादा बात नहीं, ज्यादा जानना नहीं। सृष्टि ने भी कभी कोशिश नहीं की। बड़े शहरों में यही नियम होता है, अपनी सीमा में रहो। एक रात सब कुछ बदल गया। वक्त था करीब 2:30 के आसपास। सृष्टि गहरी नींद में नहीं थी, बस वो हालत होती है ना, नींद आने ही वाली है मगर दिमाग जाग रहा है। उसी हालत में उसे रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई चम्मच फर्श पर गिरी हो। उसकी आंखें खुल गईं। पहला ख्याल यही आया, घर में तो वो अकेली है, सारी लाइटें बंद है, फिर ये आवाज। दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी खुद को संभालते हुए उठी, लाइट जलाई और किचन की तरफ गई। हर चीज अपनी जगह थी। ना कोई चम्मच गिरी हुई, ना कोई बर्तन हिला हुआ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। शायद वहम होगा, उसने खुद से कहा। पानी पीने के लिए गिलास उठाया ही था कि बेडरूम से मोबाइल की आवाज आई, मैसेज टोन। अब ये अजीब था। इतनी रात कौन मैसेज करेगा? वो तेज कदमों से बेडरूम में गई और मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मिस्ड कॉल मिस्टर वर्मा। उसके हाथ रुक गए। मिस्टर वर्मा? उनके पास उसका नंबर कैसे आया? उसने दोबारा देखा। नंबर सेव नहीं था, लेकिन कॉल की पहचान साफ थी। शायद किसी ऐप के जरिए नाम दिख गया था। उसने ज्यादा सोचना नहीं चाहा। गलती से लग गया होगा, खुद को समझाया और फोन साइड में रखकर सो गई। सुबह जल्दी उठना था। सुबह करीब 7 बजे तैयार होते समय बिल्डिंग में अजीब सी हलचल सुनाई दी। कई लोगों की आवाजें, फुसफुसाहट, बातें। ऐसा लग रहा था जैसे सब उसके फ्लैट के बाहर ही खड़े हों। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला। सीढ़ियों से 2 पुलिस वाले ऊपर आ रहे थे, आपस में बात करते हुए। उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थीं। यार, बहुत सीधे साधे आदमी थे। अकेले ही सही, लेकिन अपने में खुश लगते थे। सृष्टि का दिल बैठने लगा। वो आगे सुनने लगी। रात में ही पता नहीं क्या हुआ, बेचारे चल बसे। उसने खुद को रोक नहीं पाई। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ है? पुलिस वाले रुक गए। आपको नहीं पता? आपके नीचे जो मिस्टर वर्मा रहते थे, उनका रात में ही निधन हो गया। अकेले थे, शायद किचन में गिर गए होंगे। उसके मुंह से बस इतना निकला। कल तक तो बिल्कुल ठीक थे। उसके दिमाग में एक ही चीज गूंज रही थी, पिछली रात का मिस्ड कॉल। वो चुपचाप दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। तैयार होते हुए बार बार मोबाइल की तरफ देख रही थी। नोटिफिकेशन अभी भी था, और तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। वॉइसमेल 15 सेकेंड्स। उसकी सांस अटक गई। वो सुन सकती थी, लेकिन उसने नहीं सुना। डर, घबराहट, अकेलापन सब एक साथ हावी हो गए। बिना सुने ही मोबाइल रख दिया और ऑफिस निकल गई। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। उस दिन ऑफिस में उसका दिमाग काम पर नहीं था। हर बार वही ख्याल,
फोन, आवाज, मिस्टर वर्मा। रात को जब वो घर लौटी, थकान के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। और फिर ठीक रात 2:17 पर फोन बजा। इस बार नंबर अनजान था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। हेलो। उधर से कोई जवाब नहीं, बस किसी के गहरी सांस लेने की आवाज। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। और फिर जो आवाज आई वो उसकी अपनी आवाज थी। जो भी हो जाए, पीछे मत देखना। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीने से बाहर निकल आएगा। फोन अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन कॉल कट चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। वो धीरे धीरे पलटी, या यूं कहें पलटने की हिम्मत जुटाई, और जो उसने देखा वही उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। बिस्तर पर कोई और नहीं, वो खुद थी, बिल्कुल वैसे ही लेटी हुई जैसे अभी अभी सोई हो। चेहरा शांत, आंखें बंद, सांसें चलती हुईं। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खड़ी कौन है और बिस्तर पर लेटी कौन। एक पल के लिए लगा शायद ये कोई वहम है, दिमाग का खेल। उसने अपनी कलाई चुटकी, दर्द हुआ, मतलब ये सपना नहीं था। और तभी उसे फिर से वही एहसास हुआ, उसके पीछे कोई है। अब वो पलटकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल में बस एक ही ख्याल था, भागो। वो बिना कुछ सोचे, बिना चप्पल पहने दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। सीढ़ियों की तरफ दौड़ती रही। लिफ्ट लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। पूरी रात उसने सीढ़ियों में बैठकर काटी। हर छोटी सी आवाज़ पर दिल कांप उठता था। लग रहा था अभी नीचे से कोई आएगा या ऊपर से। उसने पूरी रात बस एक ही चीज़ की, हनुमान चालीसा पढ़ती रही। आंखें बंद, हाथ कांपते हुए, आवाज़ कभी धीमी तो कभी तेज। बस किसी तरह सुबह हो जाए। सुबह हुई। डर वहीं था, लेकिन मजबूरी उससे बड़ी थी। नौकरी छोड़ना अभी मुमकिन नहीं था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई। बेडरूम में झांकने की हिम्मत तक नहीं की। दिन के उजाले में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन रात की तस्वीरें दिमाग से हट ही नहीं रही थीं। पूरा दिन ऐसे निकला जैसे किसी ने दिमाग पर धुंध डाल दी हो। शाम को जब वो घर लौटी, उसने फैसला कर लिया, आज बेडरूम में नहीं सोएगी। हॉल में सोफा कम बेड लगाया, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाला। अब कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, उसने खुद से कहा। मोबाइल दूर रख दिया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन रात को ठीक 2:17 पर मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। उसकी नींद टूट गई, दिल बैठ गया। एयरप्लेन मोड में फोन वाइब्रेट कैसे कर सकता है? वो उठी नहीं, बस दूर से फोन को देखती रही। वो कंपन की आवाज जैसे कमरे में गूंज रही थी। फिर अचानक सब शांत। कुछ सेकंड बाद उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई अंदर है। डर के बावजूद वो मोबाइल की तरफ बढ़ी। स्क्रीन ऑन थी, कोई कॉल नहीं, कोई नंबर नहीं, बस एक नोट खुला हुआ था। उसने पढ़ा, तुमने उस रात आवाज सुनी थी, मैं गिरा था, लेकिन तुम मदद के लिए नहीं आई। उसके हाथ से मोबाइल छूट गया और उसी पल किचन की लाइट अपने आप जल बुझ होने लगी। फ्लिकर, फ्लिकर। किचन से किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी, कमजोर, टूटी हुई, दर्द से भरी। वो समझ चुकी थी, ये सब अब उसके बस में नहीं है। उसने मोबाइल उठाया, दरवाज़ा खोला और सीधे बाहर भागी। नीचे वॉचमैन के पास पहुंचकर किसी तरह खुद को संभाला। अंकल, प्लीज़ मेरा दरवाज़ा बंद कर देना, मेरी दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है। वॉचमैन ने ज़्यादा सवाल नहीं किए, शायद उसकी हालत देखकर समझ गया था। उस रात वो अपनी दोस्त के घर चली गई। अगले कई हफ्तों तक वहीं रही। कुछ दिन बाद हिम्मत करके वो वापस फ्लैट गई, सिर्फ सामान लेने। दिन का उजाला था, सब कुछ शांत, फिर भी उसका मन नहीं माना। सामान पैक करते समय उसके दिमाग में एक ख्याल आया, मिस्टर वर्मा। वो सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास गई। अंकल, मिस्टर वर्मा वो मोबाइल इस्तेमाल करते थे क्या? सेक्रेटरी ने चश्मा ठीक किया और बोले, नहीं बेटा, उनके पास मोबाइल था ही नहीं,
उन्हें चलाना भी नहीं आता था, सिर्फ लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे। उस पल सृष्टि को समझ आ गया कि जिसने उसे कॉल किया था, जिसने वॉइसमेल छोड़ा था, वो इंसान नहीं था। वो बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। ऑटो में बैठते वक्त उसने आखिरी बार उस बिल्डिंग की तरफ देखा और फिर कभी पलटकर नहीं देखा। कुछ दिन बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पर यह सब लिखा। आखिर में बस इतना कहा, मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना खुद पर होने के बाद ही समझ आता है। और यहीं इस कहानी का अंत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम और वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, वहां ज़रूर जुड़ना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और रात में अगर कोई आवाज़ सुने तो ज़रा संभल कर।